सभी को नमस्कार। आज सीजीएल 2025 के प्री में कुछ अच्छे क्वेश्चन आए हुए करेंगे, जो कि शायद 4 क्वेश्चन हैं। तो मेरे लगाने से पहले आप इस वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करिएगा, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक मोबाइल विक्रेता एक फ़ोन को ₹P में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। तो अगर मान लो सीपी जो है ₹100 हो और 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो वो कितने में बेचा होगा? ₹120 में फ़ोन को। तो इसी फ़ोन को वो क्या कह रहा है? ₹P कह रहा है। ठीक है, पी को हम एक वैल्यू मान ले रहे हैं, जिससे आसानी हुई कैलकुलेशन करने में। अब कह रहा है कि एक विशेष त्यौहार ऑफर के लिए उसी फ़ोन का अंकित मूल्य 1.5p करता है, मतलब इसका 1.5 गुना कर देता है। तो हम इस वैल्यू का भी 120 का भी 1.5 गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 1.5 गुना करोगे मतलब 3/2, 2 से 6 बार में जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 180। ठीक है, अब ये क्या हो गया? मार्क प्राइस हो गया। अब कह रहा है कि इस ऑफर में वह 10% की छूट देता है। ठीक है, अब एमपी पे अगर 10% छूट दोगे, मतलब इसके 90% में बेचोगे, मतलब यानी कि 9/10। तो अब कितने में सेल कर रहे हो? तो 1060 98 162, यानी कि ₹100 में खरीद के ₹162 में बेच रहे हो। ये आपका सेलिंग प्राइस आया छूट देने के बाद। तो कितना का प्रॉफिट हुआ? 62% का। अगर इसको पॉइंट में लिखना चाहते हो तो 0.62 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सीजल 2025 में क्वेश्चन आया था, कुछ नए टाइप का था। ये जैसे वर्क एंड टाइम करते हैं, वैसे ही एफिशिएंसी से इसको भी कर सकते हैं। इसमें बोला है कि 2 व्यक्ति जो हैं, ए और बी, एक खेत किराए पर लिया है। ए 6 माह के लिए खेत में 21 घोड़े और 2 माह के लिए 15 गाय रखता है। तो यानी ए जो है 6 माह के लिए 21 घोड़े रखता है, मतलब 4 हॉर्स हो गया, और प्लस 2 माह के लिए 15 गाय रखता है, तो घोड़े, ये 15 हो गया। ठीक है, ऐसे ही बी का लिख लेते हैं कि वो 6 माह के लिए 15 गाय रखता है, 15 का हो गया, और 7.5 महीने के लिए 40 भेड़ रखता है। तो ये 40 भेड़ मतलब सीप हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि 3 घोड़े 5 गाय के बराबर है, यानी कि 3 जो हॉर्स हैं वो 5 काऊ के बराबर है। दूसरे में बोल रहा है कि 6 गाय जो है 10 भेड़ के बराबर है, 6 काऊ 10 सीप के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये एच, सी और एस को कंबाइन करके रेशियो निकाल सकते हैं। तो फिर यहाँ पे एच का वैल्यू रख देंगे, फिर सी का, और यहाँ पे भी सी का, ये एस का। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो 3 एच है वो 5 सी के बराबर है, और जो यहाँ पे 10 एस है वो 6 सी के बराबर है। तो यहाँ पे भी एच की जगह सी वैल्यू रख सकते हैं, सी का, और एस की जगह भी यहाँ पे सी का, तो पूरे एक कांस्टेंट में हो जाएगा। तो हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं कि कौन कितना किराया दे सकता है। ठीक है, तो ये देखो 3 एच है, 5 सी के बराबर है, तो यहाँ पे 21 एच कितने सी के बराबर होगा? ये इसका 7 गुना है, तो फिर 5 सी का भी 7 गुना हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये ए का हो जाएगा नया वाला, 6 गुड़े 21 एच है, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? 3 एच जो है 21 एच के बराबर है ना, तो 5 सी जो हो जाएगा 7 गुना है, तो इसका भी 7 गुना है, 35 सी, तो इसकी जगह 35 सी लिख सकते हो। ऐसे ही इसका देखो 15 सी, तो ऐसे ही है, तो इसको सी में ही रहने दो। फिर बी का देख लो, 15 सी है, तो इसको रहने दो ऐसे ही। यहाँ पे देखो 40 एस है, यहाँ पे देखो 10 एस जो है 6 सी के बराबर है, तो यानी कि इसका 4 गुना है, तो 6 सी भी 4 गुना कर दोगे, यानी कि 7.5 गुड़े 6 सी का 4 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 24 सी हो जाएगा। अब देखो ये एक वैल्यू में हो गया ना, एक सी में हो गया, तो अब क्या कर सकते हो? 35 छक्के गुणा करो, 35 छक्के 210 प्लस 15 दूना 30। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 240 सी हो गया। यहाँ पे 15 छक्के 90 प्लस ये 7.5 है, मतलब 15/2 है, तो 2 से 12 बार में काट दो, तो 15 गुणे 12 180 सी। फिर यहाँ पे कितना हो गया? 180 90 270 सी हो गया। ठीक है, अब ये किराया जो देगा 240 रुपये देगा, और ये देगा 270, ऐसे 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 रेशियो है, तो खत्म कर दो। लेकिन पूछा है कि ए कितना भाग देगा, तो ए जो है वो टोटल जितना खर्च होगा उतना का वो हिस्सा पूछ रहा है। तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर दो, 3 1 0 से 1 0, 3 8 24, 3 9 27,
कहने का मतलब है ये 8 भाग देगा कितने में, 17 में से, 8/17 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर तुक्का भी लगाना हो तो ये 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो हमेशा कभी भी हिस्सा लेते हैं तो जो ये नीचे वाली वैल्यू होती है, हर की वैल्यू होती है, वो बड़ा है, क्योंकि उसी में से हम कुछ हिस्सा लेते हैं, तो ये दोनों तो हो नहीं सकता। और ये बहुत ही मतलब यानी एक जो है बहुत ज़्यादा किराया देना पड़ेगा, तब ये आंसर होना चाहिए। तो अगर भाई तुक्का भी लगाना हो तो इसको लगा सकते हो। ठीक है, इसमें बोला कि 45 रुपये प्रति किग्रा वाली चीनी के लगभग कितने किग्रा को 32 रुपये प्रति किग्रा वाली 25 किग्रा चीनी के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को इतने में बेचने पर 15% का लाभ हो। इसको एलिगेशन से कर सकते हैं। कभी भी एलिगेशन लगाते हैं तो जो यहाँ 3 वैल्यू जो रखते हैं ये हमेशा समान यूनिट में होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर CP है तो CP रखना चाहिए, अगर SP है तो SP रहना चाहिए तीनों जगह। तो यहाँ पे देखो 2 जगह क्या दिया है, CP दिया है 45 रुपये प्रति किग्रा और इधर दिया 32। तो यहाँ पे भी जो बीच वाली वैल्यू रखेंगे इसको भी हम CP रखेंगे, लेकिन ये जो है SP है, ये 43 रुपये 70 पैसे में बेच के 15% का लाभ कमा रहा है। कहने का मतलब है 15% जो होता है वो 3/20 होता है, यानी कि 23 रुपये में बेच रहा है। मतलब 23 की वैल्यू 43.70 है, तो 20 की वैल्यू कितना होगी, यहाँ से CP निकल जाएगा। तो ये 1 हटा दो, नीचे 2 जीरो बढ़ा दो, ये 20 25 100 हो गया। यहाँ से देखो 23 एकम 23 और 20, 23 9 207, फिर 1 जीरो। ठीक है, और फिर ये 5 से कट जाएगा 190, 5 3 15 9 40, 38 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर रेशियो निकालोगे तो ये 38 में से 32 6 और यहाँ पे 45 में होते हैं 7। ठीक है, ये जो है क्वांटिटी का रेशियो आता है। जब भी हम CP पे या SP पे रेशियो निकालते हैं मिक्सर एलिगेशन में, तो ये क्वांटिटी पे रेशियो आता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर पहला क्वांटिटी 6 हो और दूसरा 7 हो तो 38 रुपये में बेचने पे हमको 15% का लाभ कमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला कि जो 32 रुपये प्रति किग्रा वाली चीनी बेच रहे हैं वो कितना है, 25 किलो है। तो 7 को कितना कह रहा है, 25, तो 6 को कितना कहेगा, तो ये यहाँ पे देख लो 7 को 25 कह रहा है तो 6 को, तो ये कितना गुना है, 7 3 21 और 4 7 25 35, लगभग 3.5 गुना, तो इसका भी 3.5 गुना कर दो तो 21 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं कि एक बिल्डर के पास 100 मीटर बाड़ लगाने वाला तार है, वह इस तार का उपयोग करके एक वृत्ताकार बगीचे या एक वर्गाकार बगीचे को घेरने के लिए कर सकता है। यदि वह प्रतिबद्ध क्षेत्र को अधिकतम करना चाहता है तो पूरे 100 मीटर तार का उपयोग करके सबसे बड़े संभावित गोलाकार बगीचे के क्षेत्रफल और सबसे बड़े संभावित वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक बात याद रखना, अगर मान लो हमारे पास एक त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, ये पंचभुज हो, अगर इनका पेरीमीटर समान है, मतलब परिमाप समान है, मान लो इसका भी 100 इसका भी 100 इसका भी 100 है, तो पूछता है कि इसमें से क्षेत्रफल किसका अधिकतम होगा, तो जिसमें सब ज़्यादा साइड्स होंगी वो ज़्यादा क्षेत्रफल होता है, तो कहने वाला पंचभुज का ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे वो पूछ दिया है कि एक्चुअल में रेशियो कितना होगा, तो हमको निकालना पड़ेगा। अगर ये पूछता कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो वृत्त का हो जाएगा, क्योंकि उसमें साइड्स ज़्यादा होती हैं वर्ग के मुकाबले में। तो ये देखो यहाँ पे ऑप्शन अगर जाए तो ये तो बराबर हो नहीं सकता, ये तो दुगना ऐसे ही देखने में नहीं लग रहा है, इन दोनों में हो सकता है कोई भी। ठीक है, तो अब देखो ये वृत्त है, ये वर्ग है, इसका परिमाप कितना है, 100 है, यानी कि 2πr जो है 100 मीटर है। तो यहाँ से r का वैल्यू निकाल लोगे तो 100/2π आएगा। यहाँ पे अगर मान लो ए साइड्स का अगर स्क्वायर है तो 4a बराबर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर 25। अब यहाँ पे एरिया निकालेंगे πr² करके और यहाँ पे a² करके निकालेंगे, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, तभी पता चलेगा कि इसका मतलब अनुमान क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। तो ये पाई है, ये आर कितना आया था 100/2π, यहाँ भी 100/2π, इधर आ गया ए कितना है हमारा 25/25। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, 25 एकम 25, 25 चौका, फिर यहाँ से 25 एकम 25, 25 चौका, तो ऊपर हो गया 16 बट्टे, इधर हो गया 2 दूना 4,
पाई और इधर हो गया 1, यानी इसको ऐसे कर सकते हो 16 4 पाई, 4 एक कम 4, 4 चौक 16, 4 इंटू पाई, पाई का वैल्यू रख दो 22/7, तो ये आ जाएगा 7 चौक 28 और ये 22, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो 11 14, यानी कहने का मतलब है ये 14 एरिया होगा, इसका 14 यूनिट एरिया होगा वृत्त का, तो स्क्वायर का कितना होगा 11, लेकिन 11 को यहाँ पे ऐसे रेशियो में नहीं दिया है, एक बनाया मतलब 11 से डिवाइड किया है, 11 से डिवाइड कर दो तो 14/11 कितना हो जाएगा 11 कम 11 और 11 दूना 22, फिर 88 यानी 11 सत्ते 77, यानी कि ये रेशियो हो जाएगा आंसर। ठीक है, बताने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको समझ के करेंगे तो आप मतलब जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे 4 क्वेश्चन सीजल 25 के प्री में आए हुए। धन्यवाद।